बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद एहसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। तो नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है, क्या मर्द पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी कर सकता है, या किसी मर्द को दूसरी शादी करने के लिए किस तरह परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले वो शख्स जो शादी करना चाहता है वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को एक तहरीरी एप्लीकेशन गुजारेगा। वो उस यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को गुजारेगा जिसकी हदूद में उसकी बीवी रहती होगी। तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन में वो दूसरी शादी करने की वजूहात तहरीर करेगा, या अगर उसकी पहली बीवी रज़ामंद है तो वो उसकी रज़ामंदी जो है वो शो करेगा। तो जब वो एप्लीकेशन जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को वसूल हो जाएगी, फिर वो एक आर्बिट्रेशन कौंसिल यानी सालसी कौंसिल जो है वो बनाएगा, जिसमें एक नुमाइंदा खावंद की तरफ से होगा, दूसरा नुमाइंदा जो है वो बीवी की तरफ से होगा, और ख़ुद चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो है वो उसका हेड होगा। तो उसमें उसकी जो है समाअत किया जाएगा। समाअत करने के बाद अगर वो मुनासिब समझे कि ज़रूरत जो है वो बिलाजवाज़ नहीं है तो वो इजाज़त दे देगा, और अगर वो समझे कि दूसरी शादी की इसको ज़रूरत नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो ख़ारिज कर दी जाएगी। अब देखना ये है कि किन सूरतों में वो परमिशन दे सकता है और किन सूरतों में वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल या आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो उसकी दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज कर सकती है। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि दूसरी शादी करने के लिए जो उसकी वजूहात हैं उन पे गौर किया जाएगा। मसलन अगर उसकी पहली बीवी जो है वो अरसा दराज से बीमार है, वो हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है, तो ये उसकी एक वैलिड ग्राउंड है। या उसकी बीवी जो है उसको शादी किए हुए 6-7 साल का या 5 साल का अरसा गुज़र चुका है और उसकी कोई औलाद पैदा नहीं हुई, तो ये भी उसकी शादी की वैलिड ग्राउंड है। या उसकी बीवी जो है वो बिला वजह नाराज़ होकर गई हुई है और उसकी कोशिशों के बावजूद वो उसके घर आबाद होने के लिए तैयार नहीं है, और उसने उसको बसाने के लिए दावा भी दायर किया हो और वो डिग्री हो गया हो, उसके बावजूद वो ख़ातून जो है उसके घर आबाद नहीं हो रही, दैन भी वो जो है दूसरी शादी कर सकता है। तो इस तरह की वजूहात जो हैं वो देखने के बाद अगर तो आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो ये समझेगी कि इस शख्स को दूसरी शादी की इजाज़त जो है वो ज़रूरी है, तो उसको परमिशन दे दी जाएगी। और अगर आर्बिट्रेशन कौंसिल समझेगी कि ये अपनी दूसरी शादी जो है इसको ज़रूरत नहीं है, ये इसकी एप्लीकेशन बिलाजवाज़ है, तो एप्लीकेशन को ख़ारिज कर दिया जाएगा। और ये जो दूसरी शादी की वजूहात हैं उसमें मतलब देखना ये है कि क्या वो ज़रूरत के तहत शादी करवाना चाहता है या वो अपनी ख्वाहिश के तहत शादी करवाना चाहता है। अगर तो उसकी कोई वैलिड रीज़न होगी तो उसको जो है वो परमिशन दे दी जाएगी। अब दूसरी तरफ ये है कि जो भी फ़ैसला आर्बिट्रेशन कौंसिल ने करना है वो अपने फ़ैसले को तहरीरी तौर पर करेगी, और उसमें वो जो वजूहात आया वो उसकी एप्लीकेशन को या तो वो उसको या अगर ख़ारिज कर रही है तब भी उसकी वजूहात लिखना होगी। अगर वो उसको इजाज़त दे रही है यूनियन जो आर्बिट्रेशन कौंसिल है, तब भी उसकी वजूहात दर्ज करेगी, तब उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो सादर किया जाएगा। और अब दोनों फ़रीक़ैन में से जो एक फ़रीक़ जो है जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, जो मुतासरा पार्टी है, एग्रीव्ड जो पार्टी है, उसको क्या रेमेडी है। बिलफ़र्ज़ जो आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है उसने किसी एक फ़रीक़ के साथ साज़बाज़ होकर मेरिट से हट के फ़ैसला कर दिया, तो क्या उसके पास जो एग्रीव्ड पर्सन है या एग्रीव्ड पार्टी है, क्या उसके पास उसका कोई हल है? जी हाँ, उसके पास उसका हल है। एग्रीव्ड पार्टी जो है वो चेयरमैन
यूनियन कौंसिल या आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ निगरानी दायर कर सकती है, और निगरानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दायर की जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो फ्री कैन को समाअत करेगा, और समाअत करने के बाद वो जो फ़ैसला सादर करेगा वो फ़ैसला फ़ाइनल होगा, और उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी अदालत से रजू नहीं किया जा सकता। वो फ़ैसला जो है वो किसी भी दूसरी कोर्ट, सिविल कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तो उसमें वो जो है उसको वो फाइनैलिटी जो है वो हासिल कर लेगा। और अब ये कि अगर बाज़ औक़ात केसेस आते हैं, वो पर्सन जो है वो कहते हैं जी कि मैंने अपनी बीवी से परमिशन ली थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, मेरे पास रिटन मैसेज हैं, उसकी कॉल जो है वो मेरे पास महफूज है कि मैंने उससे पूछा था और उसने उसको परमिशन दे दी है। अब मैंने सेकंड मैरिज कर ली है, और सेकंड मैरिज के बाद अब जो है वो मेरे ख़िलाफ़ उसने दावा दायर कर दिया, मेरे ख़िलाफ़ केस हो गया। तो इसमें देखने की बात ये है कि कानून में किसी भी जगह परमिशन हासिल करने के लिए बीवी का नाम कहीं भी ज़िक्र नहीं है। परमिशन जो है वो आर्बिट्रेशन कौंसिल से हासिल की जानी है, और आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो बीवी को भी समाअत करने के बाद परमिशन देगी। इस तरह अगर कोई शख्स जो है वो, अब देखना ये है कि कोई फ़र्ज़ किया कोई बंदा जो है वो दूसरी शादी कर लेता है, उसने जो किसी किसी तरह की भी कोई परमिशन हासिल ही नहीं की आर्बिट्रेशन कौंसिल से, तो उसका जो एक्ट जो है वो काबिल सज़ा है। उसमें ये होगा कि अगर कोई शख्स बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी करेगा तो उसकी शादी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी, और उसका निकाह जो है वो निकाह का उसका निकाह भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर उसकी शादी बग़ैर परमिशन के, आर्बिट्रेशन कौंसिल की इजाज़त के बग़ैर वो दूसरी शादी करेगा तो उसकी शादी के दर्ज करने वाले रजिस्ट्रार जो है उसको भी सज़ा मिलेगी। और अगर उसने दूसरी शादी की तो सबसे पहले उसका जो हक महर, अगर कोई बकाया है, वो मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो, तो वो उसको यकमुश्त अदा करना पड़ेगा पहली बीवी को। फ़ौरी तौर पर वो हक महर अदा करेगा। अगर वो हक महर अदा नहीं करेगा तो उसकी जो गवर्नमेंट है उसको इख्तियार होगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल करके, उसको नीलाम करके उसकी जो रकम है वो बतौर हक महर जो उसका बकाया था वो पहली बीवी को अदा करेगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दूसरी शादी का जो कानून है परमिशन लेने का वो शरीयत के ख़िलाफ़ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान पाक में जो दूसरी शादी या तीसरी शादी की इजाज़त है, उसका जो मफ़हूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, वो इस तरह है कि तुमको जो औरतें पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो, और इस बात का अंदेशा, अगर इस बात का अंदेशा हो कि तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही औरत से शादी रखो। यानी ये जो हुक्म है, पहली बात तो ये है कि ये एक हुक्म नहीं है, ऑर्डर नहीं है कि आप चार शादियां करो, जिस तरह लोग कहते हैं कि शरई तौर पर चार शादियों का हुक्म है। हुक्म नहीं है, इजाज़त है। और इजाज़त जो है वो इस सूरत में है कि अगर वाक़यातन जो है वो जो शख्स है वो तमाम बीवियों के दरमियान में इंसाफ कर सके तो उसको जो है वो परमिशन दी जा सकती है। और अगर वो नहीं कर सकता, जिस तरह के फरमाया गया है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो बहैसियत इंसान जो एक शख्स जो है वो दो बीवियों या तीन बीवियों के दरमियान जो है वो मसावी तौर पर इंसाफ जो आम तौर पे नहीं कर सकता, इसलिए ये इसकी जो है वो इसका हुक्म ज़्यादा है इंसाफ करने का। तो शादी करने का जो है वो किसी ज़रूरत के पेश नज़र है, किसी ख्वाहिश के पेश नज़र नहीं है। अब जो लोग ये कहते हैं तो कि ये कानून जो है ये गैर शरई है, तो ये कतई तौर पर गैर शरई नहीं है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2000 में सन 2000 में एक फ़ैसला सादर फरमाया, PLD 2000
FSC पेज 1, जिसमें इस कानून को शरीयत के मुताबिक करार दिया गया है। और बाद अज़ां एक सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2017 SC पेज 187 में भी इस कानून को जो है वो शरीयत के ऐन मुताबिक करार दिया है। तो इस तरह ये शादी की दूसरी शादी की इजाज़त का कानून जो है वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है। और अगर कोई शख्स जो है वो इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो इसकी सज़ा जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो फौरी तौर पे हक़ महर अदा करेगा, दूसरी शादी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा। और 1961 के जो कानून था उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इसकी सज़ा जो थी वो थी 1 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माना था। और अब भी सूबा पंजाब के अलावा सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और KPK में यही सज़ा है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने 18 मार्च सन 2015 में एक इसमें अमेंडमेंट की और उसके तहत इसकी सज़ा जो है उसको बढ़ाकर 1 साल सज़ा और 5,000 की बजाय 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद कर दिया है। तो अब पंजाब में जो बग़ैर परमिशन के सेकंड मैरिज करेगा उसकी सज़ा जो है वो 1 साल की कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक था। मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये मेरी जो काविश है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर हो। वस्सलाम।